नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से राकेश कावत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब जैसे कि मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था, कहा गया था लोक देवियाँ देवता या लोक संत के बारे में किसी ने कमेंट्स किया था कि सर लोक संत की कोई वीडियोज़ डाल दीजिए। तो हम एक बार फिर से मैं आपके सामने लोक संत की वीडियोज़ लेकर के आया हुआ हूँ और आज हम लोग अध्ययन करेंगे लोक संत के विषय में। और लोक संत की जो बात करते हैं, इस लोक संत में लोक संत के अंतर्गत हम बात करेंगे संत जाम्बोजी के बारे में। संत जाम्बोजी या जम्बेश्वर जी, जम्बेश्वर, संत जाम्बोजी या संत जम्बेश्वर जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब संत जाम्बोजी या जम्बेश्वर जी के बारे में बात करते हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए कि संत जाम्बोजी का जो जन्म है ये कब हुआ? 1451। संत जाम्बोजी का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1451 को हुआ। 1451 में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म स्थान, जाम्बोजी का जन्म स्थान रहा पीपासर नागौर। जाम्बोजी का जन्म स्थान क्या रहा? पीपासर नागौर। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में विक्रम संवत 1451 को हुआ। इनके पिता का नाम लोहट जी था, लोहट जी, और इनकी माता का नाम हंसा देवी। पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी। और इनका जो वास्तविक नाम था या इनका जो बचपन का नाम है, इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम था धनराज। इनका वास्तविक नाम क्या है? धनराज है। तो देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं संत जाम्बोजी या जम्बेश्वर के बारे में, और इनकी जब हम बात करते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि इनका गुरु कौन था। गुरु, तो जाम्बोजी के गुरु की जब बात करते हैं तो जाम्बोजी का गुरु कौन? गुरु गोरखनाथ जी। इनके गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। तो इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। अच्छा देखिए, जाम्बोजी का जो जन्म हुआ, और जब बात करते हैं इनकी जन्म तिथि के बारे में, जाम्बोजी की जन्म तिथि क्या रही, और तिथि की जब बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इनका जन्म कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ। इनके उपनाम क्या रहे? तो देखिए, बात करते हैं इनके उपनाम, और इनके जब उपनाम की बात करते हैं तो इनका उपनाम, इन्हें कहा जाता है पर्यावरण संरक्षक संत। पर्यावरण संरक्षक संत, इन्हें कहा जाता है कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार, इन्हें कहा जाता है विष्णु का अवतार। भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, इन्हें कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। विष्णु का अवतार इन्हें किसने कहा है? तो जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं, बिश्नोई संप्रदाय के लोग इन्हें क्या मानते हैं? भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। देखिए, इन्हें की जब बात की जाए तो जाम्बोजी को विश्व का प्रथम
पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। इन्हें विश्व का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। किनको? संत जाम्बोजी को। संत जाम्बोजी ने संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? संत जाम्बोजी के द्वारा चलाया गया। बिश्नोई संप्रदाय की बात करें तो बिश मतलब होता है 20 और नोई यानी कि 9। कहने का मतलब 20 + 9 = 29। 29 नियम बनाए। किन्होंने? जाम्बोजी ने। तो जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम बनाए? 29 नियम बनाए। और इन 29 नियम में से भी हम जब बात करें विशेष रूप से 8 जो नियम हैं, 8 नियम इन्होंने किससे संबंधित बनाए? वृक्षों से संबंधित बनाए। यानी इन्होंने जो 8 नियम है वो 8 नियम पर्यावरण से संबंधित हैं। पर्यावरण से संबंधित 8 नियम किससे संबंधित हैं? इसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित हैं। कितने नियम? 8 नियम। जाम्बोजी की जब बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, अच्छा जाम्बोजी के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ, जाम्बोजी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। अच्छा जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनकी जब बात की जाए तो जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथों में हम बात करेंगे क्या? जंब सागर। जंब सागर इन्होंने ग्रंथ लिखा। जंब संहिता, जंब सागर, जंब संहिता। अच्छा इनका ग्रंथ है जंब सागर शब्द वाणी और इसके अंतर्गत 120 शब्द लिखे हुए हैं। कितने शब्द लिखे हुए हैं? 120 शब्द लिखे हुए हैं। अच्छा इन्होंने जंब सागर, जंब संहिता, धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश, कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने? बिश्नोई, बिश्नोई धर्म प्रकाश। तो बिश्नोई धर्म प्रकाश ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की है। किन्होंने? जाम्बोजी ने की है। एक बार क्या हुआ, मारवाड़ का शासक हुआ कौन? रावदूदा। तो जो रावदूदा हुआ, इन रावदूदा को जाम्बोजी ने, रावदूदा को किसने? जाम्बोजी ने। जाम्बोजी ने लकड़ी की तलवार, लकड़ी की तलवार को अष्टधातु की बनाकर, किसकी? अष्टधातु की, अष्टधातु की बनाकर भेंट की। अष्टधातु की बनाकर क्या की इन्होंने? भेंट की। कहने का मतलब रावदूदा को जाम्बोजी ने लकड़ी की तलवार थी जिसे अष्टधातु की बना दिया और अष्टधातु की बना करके किसको? रावदूदा को भेंट कर दी। जब रावदूदा को अष्टधातु की तलवार बना करके भेंट किया, वो जो अष्टधातु की तलवार है वो आज भी, ये अष्टधातु की जो तलवार है वो आज भी कहाँ रखी हुई है? ये आज भी रोटू गांव में रखी हुई है। कौन सा गांव है? रोटू गांव। और ये रोटू गांव कहाँ आता है? नागौर में। यानी अष्टधातु की जो तलवार बना के दी थी वो आज भी कहाँ रखी हुई है? इस रोटू गांव में रखी हुई है। और रोटू गांव कहाँ आता है? रोटू गांव नागौर में आता है। अच्छा देखिए, इनका जो जन्म है वो जन्म तिथि रही है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और विक्रम संवत 1451। जन्म स्थान है पीपासर नागौर और इनके पिता का नाम लोहड़ जी और इनकी माता का नाम था हंसा देवी। वास्तविक नाम धनराज, गुरु का नाम गोरखनाथ जी, उपनाम है इनके पर्यावरण का संरक्षक देवता और कृष्ण का अवतार एवं इन्हें कहा जाता है, विष्णु संप्रदाय लोग मानते हैं इन्हें क्या? भगवान विष्णु का अवतार। देखिए आइए हम बात कर रहे हैं जाम्बोजी के बारे में या जंबीश्वर के बारे में। जाम्बोजी की जब बात करते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि जाम्बोजी जो हैं इनका संगमरमर से बना हुआ मंदिर, संगमरमर से बना मंदिर, जाम्बोजी का जो मंदिर है वो संगमरमर से बना हुआ है। तो कहाँ बना हुआ है जाम्बोजी का मंदिर संगमरमर से?
रोटू गांव में बना हुआ है। कौन से गांव में बना हुआ है? रोटू गांव में। और रोटू गांव कहाँ है? नागौर में स्थित है। अच्छा देखिए, ये जाम्बोजी की बात करें तो जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? जाम्बोजी का जन्म स्थान माना जाता है पीपासर। और पीपासर आता है कहाँ? नागौर में। इन जाम्बोजी का निर्वाण स्थल, जाम्बोजी का निर्वाण स्थल, जाम्बोजी के उपदेश, जाम्बोजी का तीर्थ स्थल और बात करें तो जाम्बोजी के का चोला सुरक्षित है, कहाँ पर रखा हुआ है? तो देखिए, जब हम जाम्बोजी के बारे में बात करें तो आपकी समझ में आएगा जाम्बोजी का निर्वाण स्थल माना जाता है क्या? मुकाम। और मुकाम कहाँ है? बीकानेर में। और निर्वाण स्थल कब इनका? 1526 में। उपदेश जो इन्होंने दिए थे वो कहाँ दिए? रामड़ावास में दिए। और रामड़ावास कहाँ आता है? रामड़ावास जोधपुर में आता है। जाम्बोजी ने का तीर्थ स्थल माना जाता है जाम्बा। ये जाम्बा स्थान है और जाम्बा आता कहाँ है? जोधपुर में आता है। जाम्बोजी का चोला कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? जांगलू में। और जांगलू कहाँ है? बीकानेर में। अच्छा देखिए, जब बात कर रहे हैं हम जाम्बोजी के विषय में तो आपकी समझ में आएगा कि जाम्बोजी को मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई है? तो जाम्बोजी के लिए मोक्ष प्राप्ति हुई है। किस स्थान पे हुई थी जाम्बोजी के लिए मोक्ष प्राप्ति? और जाम्बोजी की मोक्ष प्राप्ति है लालसर। और लालसर भी कहाँ आता है? बीकानेर में। जाम्बोजी का मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई है? लालसर, बीकानेर में। तो आपकी समझ में आएगा, हम बात कर रहे थे जाम्बोजी के बारे में, तो ये हमने पढ़ा क्या?